जय हिंद। आप सभी को स्वागत है अपना जीके जीएस यूट्यूब चैनल जीके जीएस अचीवर्स पर। ठीक है, तो इसमें आज ये दूसरा वीडियो होगा। ठीक है, एक वीडियो जो कि युद्ध अभ्यास से संबंधित था वो हो गया, फिर अब उसमें पूरा नहीं हुआ था। ठीक है, फिर ये दूसरा वीडियो है युद्ध अभ्यास का, वो वीडियो डाल दिए। ठीक है, उसमें भी युद्ध अभ्यास इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। और ये आप लोग जानते हैं, थंबनेल देखकर जान गए होंगे थंबनेल से कि कौन सा बुक का है, जो न्यू बुक आया है गौरव सर का। ठीक है, ललन टॉप जो वार्षिकांक है उसका। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन। युद्धाभ्यास है एक्स खान क्वेस्ट 2022। एक्स खान क्वेस्ट 2022 है। ठीक है, युद्ध अभ्यास है। तो ये अभ्यास जो है एक्स खान क्वेस्ट 2022 का जो अभ्यास हुआ था, एक्स खान क्वेस्ट युद्ध अभ्यास जो मंगोलिया में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? मंगोलिया में हुआ था। ये 6 जून 2022 को हुआ था। ठीक है, 16 देशों की सैन्य टुकड़ियों की भागीदारी वाला एक बहुराष्ट्रीय शांति वाहिनी अभ्यास था। ठीक है, कैसा अभ्यास था? ये बहुराष्ट्रीय शांति वाहिनी अभ्यास था। ठीक है, जो 2022 में हुआ, वो मंगोलिया में हुआ था। ठीक है, आइए इनमें भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व लद्दाख, कहाँ? लद्दाख के टुकड़ियों ने किया था। ठीक है, इसका प्रतिनिधित्व कहाँ का सैनिक किया था? सेना तो ये लद्दाख का। ठीक है, कहाँ का? लद्दाख का स्काउट्स। ठीक है, लद्दाख का स्काउट्स की एक टुकड़ी था, टुकड़ियाँ, वही सेना ने इसका प्रतिनिधित्व किया था, लद्दाख का था। ठीक है, चलिए आगे है 38वीं भारत इंडोनेशिया 38वीं भारत इंडोनेशिया समन्वित। ठीक है, समन्वित गश्त। ठीक है, क्या है? 38वीं भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त युद्ध अभ्यास है। ठीक है, ये कब हुआ था? तो 13 से 24 जून 2022 तक हुआ था। 13 से 24 जून 2022 तक, जो कि 38 में था। 48 में भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त का आयोजन जो हुआ था, वो कहाँ हुआ था? अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू मध्य में। ठीक है, कहाँ किया गया था ये युद्ध अभ्यास? तो देख लीजिए, अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू मध्य में किया गया था। ठीक है, अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू मध्य में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, आइए दोनों सेनाओं वर्ष 2022 से अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के साथ गश्त का संचालन कर रहा है। ठीक है, ये कब से कर रहा है दोनों, भारत और इंडोनेशिया? तो 2002 से कर रहा है। कब से? 2002 से। ठीक है, चलिए आइए ऑपरेशन संकल्प। ठीक है, ऑपरेशन संकल्प है ये जो है, ये वर्तमान में भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट INS तलवार भारत के समुद्री हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से खाड़ी क्षेत्रों में भारतीय नौसेना की उपस्थिति के लगातार तीसरे वर्ष में ऑपरेशन संकल्प के लिए तैनात है। ठीक है, ये समझ लीजिए, कहाँ? ये खाड़ी क्षेत्रों के लिए। ठीक है, खाड़ी क्षेत्रों में नौसेना की उपस्थिति के लगातार तीसरे वर्ष के ऑपरेशन संकल्प के लिए तैनात है। ठीक है, इसमें जो है भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय के रूप में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प का शुरू किया था। ठीक है, कहाँ किया था? ऑपरेशन संकल्प जो शुरू किया था, वो कहाँ किया था? तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में। ठीक है, भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन संकल्प चलाया गया था। ठीक है, आइए आगे कि
जून 2019 को खाड़ी क्षेत्र में ऑपरेशन संकल्प नामक समुद्री सुरक्षा अभियान शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 19 जून 2019 को खाड़ी क्षेत्रों में ऑपरेशन संकल्प नामक समुद्री सुरक्षा अभियान शुरू किया गया था। ठीक है, आइए आगे। आगे कृपाण शक्ति जो कि 12 अप्रैल 2022 को पूर्वी कमान अंतर्गत सेनाओं के त्रिशक्ति कोर द्वारा पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी में एकीकृत फायर पावर अभ्यास हुआ था। ठीक है, कृपाण शक्ति जो हुआ था सिल्लीगुड़ी में एकीकृत फायर पावर अभ्यास हुआ था। ठीक है, वो कब हुआ था? 12 अप्रैल 2022 को पूर्वी कमान अंतर्गत सेनाओं के त्रिशक्ति कोर द्वारा पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी में एकीकृत फायर पावर अभ्यास हुआ था। ठीक है, एकीकृत फायर पावर अभ्यास हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सिल्लीगुड़ी, पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी में। ठीक है, आइए ऑपरेशन सरधवा ये बीएसएफ के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन सरधवा जो है बीएसएफ के द्वारा चलाया गया था राजस्थान की पाकिस्तान से सिटी सीमा पर सुरक्षा बल के द्वारा। ठीक है, जो बीएसएफ के द्वारा शुरू किया गया था ऑपरेशन सरधवा, जो कब किया गया था? 23 जनवरी से 28 जनवरी 2022 तक 23 जनवरी से 28 जनवरी 2022 तक की शुरू चलाया गया था ऑपरेशन सरधवा। ठीक है, चलिए आइए आगे। ऑपरेशन परिवर्तन। ठीक है, ये जो है ऑपरेशन परिवर्तन का नेतृत्व जो है आंध्र प्रदेश पुलिस ने विशाखापट्टनम में विशेष परिवर्तन ब्यूरो के साथ किया था, यानी SEB के साथ किया था। ऑपरेशन परिवर्तन का जो नेतृत्व आंध्र प्रदेश पुलिस ने कहाँ किया था? विशाखापट्टनम में विशेष परिवर्तन ब्यूरो यानी SEB के साथ किया था ऑपरेशन परिवर्तन। ठीक है, आइए। ये जो है राज्य में हुआ ये अपनी तरह का पहला अभियान राज्य के यूनाइटेड फाइट अगेंस्ट ड्रग्स कोपेन को आगे बढ़ाना। इसका जो उद्देश्य है क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? यूनाइटेड फाइट अगेंस्ट ड्रग्स कोपेन को जो कि आगे बढ़ाने का इसका उद्देश्य है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश पुलिस ने गांजे की खेती को खत्म करने के लिए यह ऑपरेशन परिवर्तन चलाया था। आंध्र प्रदेश पुलिस ने गांजे की खेती को खत्म करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन चलाया गया था। ठीक है, आइए। ऑपरेशन उपलब्ध ये जो है RPF के द्वारा चलाया गया था, रेलवे सुरक्षा बल RPF के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन उपलब्ध। इसके तहत कथित कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया था। कालाबाजारी होता था उसके खिलाफ जो है ये ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया था, RPF के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, चलिए आइए। ऑपरेशन आहट ये जो है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन आहट मानव तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया था। ठीक है, इस ऑपरेशन का संचालन रेल मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, रेल मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है और RPF रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, RPF कौन सा मंत्रालय? रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अभी रेल मंत्रालय अश्विनी वैष्णव है। ठीक है, आइए। यह ऑपरेशन मुख्यतः तस्करों से महिलाओं और बच्चे को बचाने पर केंद्रित होगा। ठीक है, ये तस्करों को, महिला और बच्चों को बचाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन आहट।
ठीक है। आइए ऑपरेशन दूधी, ऑपरेशन दूधी। आइए ऑपरेशन दूधी है, ठीक है। ऑपरेशन दूधी के जीवित सैनिकों को असम राइफल द्वारा सम्मानित किया गया, ठीक है। ऑपरेशन दूधी के जीवित सैनिकों को असम राइफल के द्वारा सम्मानित किया गया। ऑपरेशन दूधी को किसके द्वारा? तो असम राइफल के द्वारा सम्मानित किया गया है, ठीक है। आइए आगे कि 3 मई 1991 को शुरू किए गए एक एकल आतंकवाद विरोधी अभियान में 72 आतंकवादियों को असम राइफल द्वारा मार गिराने के अलावा 13 अन्य को क्या किए थे? गिरफ्तार किए थे। वो जो ऑपरेशन दूधी चलाया गया था उसमें 1991 में शुरू किए गए थे। उसमें एक एकल आतंकवादी विरोधी अभियान में 72 आतंकवादियों को असम राइफल द्वारा मार गिराने के लिए और उसके अलावा जो है 13 अन्य को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। किसमें? ऑपरेशन दूधी में किया गया था, ठीक है। चलिए आइए आगे समुद्री साझेदार अभ्यास। इसका आयोजन हुआ था 23 जुलाई 2022 को। समुद्री साझेदार अभ्यास, ये इसका आयोजन 23 जुलाई 2022 को अंडमान सागर में हुआ था। कहाँ हुआ था? 23 जुलाई 2022 को अंडमान सागर में हुआ था। समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन 23 जुलाई 2022 को अंडमान सागर में हुआ था, ठीक है। ये जो हुआ था ये जापान और भारत के नौसेनाओं के बीच, भारत और जापान के नौसेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास हुआ था। समुद्री साझेदारी अभ्यास हुआ था। इसका जो उद्देश्य था इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देना, ठीक है। इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देना और एक और था सीमैनशिप और संचार प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का उद्देश्य था, ठीक है। चलिए सी गॉर्जियन युद्ध अभ्यास क्या है? सी गार्जियन 2 युद्ध अभ्यास। इसका आयोजन 10 जुलाई 2022 को हिंद महासागर में स्थित संगाई घाट पर हुआ था। सी गार्जियन 2022 का अभ्यास, सी गार्जियन 2022 में जो हुआ था ये सी गार्जियन 2 युद्ध अभ्यास जो कहाँ हुआ था? हिंद महासागर में अवस्थित संगाई जो घाट है, संगाई घाट पर हुआ था, ठीक है। ये जो हुआ था चीन और पाकिस्तान के सेनाओं के द्वारा, चीन और पाकिस्तान के सेनाओं के द्वारा सी गॉर्जियन 2 अभ्यास का आयोजन हुआ था, ठीक है। इसका उद्देश्य था रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना, तकनीकी आदान प्रदान करना और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना, ठीक है। सी गॉर्जियन 2 का उद्देश्य था सुरक्षा को बढ़ावा देना और तकनीकी आदान प्रदान करना और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना। संयुक्त युद्ध अभ्यास जो कि चीन और पाकिस्तान के बीच हुआ था। आइए रिमपैक 2022, ठीक है। रिमपैक 2022 इसका शुरुआत जो हुआ था, रिमपैक का जो शुरुआत हुआ था वो 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। रिमपैक 2022 का जो थीम था क्या था? सक्षम अनुकूलन भागीदारी, सक्षम अनुकूलन भागीदारी है इसका थीम था। और इसका जो संस्करण हुआ था 2022 में 28वां संस्करण हुआ था। ये द्विवार्षीय समुद्री अभ्यास है। कैसा है? द्विवार्षीय है। ये 28वां अभ्यास था। रिमपैक 28वां युद्ध अभ्यास था, ठीक है। आइए इसका ये जो अभ्यास
संयुक्त अभ्यास, ये अभ्यास में भारत सहित 27 देश ने भाग लिया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है रिम्पैक युद्ध अभ्यास में कितना देश भाग लिया था, तो 27 देश भाग लिया था। 27 देश भाग लिया था, 27 देश भाग लिया था इसमें। ठीक है, रिम्पैक 2022 में 27 देश भाग लिया था। ठीक है, ये जो वह अमेरिका के हवाई द्वीप और दक्षिण कैलिफोर्निया में हुआ था। कहाँ? अमेरिका के हवाई द्वीप और दक्षिण कैलिफोर्निया में इसका रिम्पैक का 2022 का आयोजन हुआ था। ठीक है, चलिए अल नजा 4 युद्ध अभ्यास था। अल नजा 4 ये जो हुआ था ये भारतीय सेना और ओमान की शाही सेनाओं के मध्य हुआ था। अल नजा 4 का युद्ध अभ्यास जो हुआ था भारतीय सेना और ओमान शाही सेनाओं के मध्य हुआ था। ठीक है, इसका चौथा संस्करण है। कौमा संस्करण अल नजा का चौथा संस्करण था। ठीक है, चौथा संस्करण था। ठीक है, इसका जो आयोजन हुआ था 1 से 13 अगस्त 2022 तक, 1 अगस्त से 13 अगस्त 2022 तक महाजन फील्ड फारियर रेंज राजस्थान। ठीक है, महाजन फील्ड फायरिंग है। ठीक है, 1 से 13 अगस्त 2022 तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। ठीक है, कहाँ हुआ था? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में हुआ था चौथा संस्करण अल नजा का। ठीक है, चलिए आगे एक्स बिन बैक्स 2022। ठीक है, इसका आयोजन हुआ था वियतनाम और भारत के सेनाओं के मध्य। संस्करण हुआ था तीसरा संस्करण। एक्स बिन बैक्स वियतनाम और भारत के सेनाओं के मध्य हुआ था। ठीक है, इसका आयोजन 1 अगस्त से 20 अगस्त 2022 तक हुआ था। ठीक है, हरियाणा में। कहाँ हुआ था? हरियाणा में चंडी मंदिर। कहाँ? हरियाणा में चंडी मंदिर हरियाणा में हुआ था। ठीक है, चलिए आइए उल्ची फ्रीडम शील्ड। क्या है? उल्ची फ्रीडम शील्ड ये संयुक्त अभ्यास था। ये दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच हुआ था। ठीक है, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच हुआ था। किसके बीच? दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच हुआ था। ठीक है, आइए समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास MPX इसका आयोजन जो हुआ था वो भारत और फ्रांस के मध्य। समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य हुआ था। ठीक है, भारत और फ्रांस के। इसमें भारत के INS तरकस ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया था। भारत के INS तरकस ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया था। ठीक है, ये 29 से 30 जुलाई 2022 को उत्तरी अटलांटिक महासागर में इसका आयोजन हुआ था। समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास जो 29 से 30 जुलाई 2022 को उत्तरी अटलांटिक महासागर में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, चलिए आइए युद्ध अभ्यास इसका आयोजन जो हुआ था 14 से 31 अक्टूबर 2022 तक। युद्ध अभ्यास का 14 से 31 अक्टूबर 2022 तक उत्तराखंड के औली में हुआ था युद्ध अभ्यास। ठीक है, ये जो भारत और अमेरिका के सेनाओं के मध्य हुआ था इसका 18वां संस्करण था। 18वां संस्करण था। भारत और अमेरिका के सेनाओं के मध्य हुआ था और 14 से 31 अक्टूबर 2022 तक उत्तराखंड के औली में हुआ था। ठीक है, आइए एक्स बर्ज प्रहार 2022 इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ था।
हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ था। एक्स वर्ष पढ़ा 2022 हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ था, जो कि 13वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण था। ठीक है, ये अभ्यास जो हुआ था भारत और अमेरिका के विशेष बल के मध्य, भारत और अमेरिका के विशेष बल के मध्य हुआ था। एक्स वर्ष प्रहार 2022 भारत और अमेरिका के संयुक्त विशेष बल के द्वारा हुआ था, जो कि 13वां संस्करण था। ठीक है, आगे है उदार शक्ति। इसका आयोजन अगस्त 2022 को मलेशिया में हुआ था। उदार शक्ति का आयोजन अगस्त 2022 में मलेशिया में हुआ था। ठीक है, और ये जो अभ्यास हुआ था भारत और मलेशिया के वायुसेना के मध्य, भारत और मलेशिया के वायुसेना के मध्य हुआ था उदार शक्ति अभ्यास। ठीक है, ये पहला द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास जो कि 2018 में हुआ था। पहला द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास वर्ष 2018 में हुआ था। ठीक है, उदार शक्ति भारत और मलेशिया के मध्य 2022 को मलेशिया में हुआ था। अगस्त 2022 को मलेशिया में इसका आयोजन हुआ था। चलिए आइए, गगन स्ट्राइक इसका आयोजन पंजाब में हुआ था। सितंबर 2022 को कहाँ हुआ था? पंजाब में। बिल्कुल सही है। गगन स्ट्राइक आयोजन कहाँ हुआ था? 2022 में पंजाब में हुआ था। ठीक है, गगन स्ट्राइक का आयोजन सितंबर 2022 में पंजाब में हुआ था। और संयुक्त अभ्यास जो हुआ था ये भारत की सेना और वायुसेना के मध्य, भारत की सेना और वायुसेना के मध्य हुआ था। भारत की सेना और वायुसेना के मध्य हुआ था। ठीक है, इस संयुक्त अभ्यास का जो नेतृत्व खड़गा कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने किया था। कौन किया था इसका नेतृत्व? ये किए थे प्रतीक शर्मा किए थे, जो कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल थे। कौन थे? प्रतीक शर्मा ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, गगन स्ट्राइक का नेतृत्व किसने किया था? तो प्रतीक शर्मा ने किया था। ठीक है, प्रतीक शर्मा के द्वारा किया गया था। आगे पिच ब्लैक 2022 इसका आयोजन जो हुआ था 19 अगस्त से 8 सितंबर तक। 19 अगस्त से 8 सितंबर 2022 तक 19 अगस्त से 8 सितंबर 2022 तक ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में हुआ था पिच ब्लैक। ठीक है, पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में हुआ था, जो 19 अगस्त से 8 सितंबर ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में हुआ था और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया था। आगे बोस्टोक 2022 इसका आयोजन जो हुआ था वो 30 अगस्त से 5 सितंबर 2022 तक हुआ था। ठीक है, 30 अगस्त से 5 सितंबर 2022 तक कहाँ हुआ था? रूस में। बिल्कुल सही, बोस्टोक कहाँ हुआ था? 30 अगस्त से 5 सितंबर 2022 में रूस में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, ये भारतीय और चीनी सेनाओं के अतिरिक्त रूस और बेलारूस और मंगोलिया और कजाकिस्तान के सेनाओं के मध्य हुआ था। बोस्टोक